चेला मोड़ लिया कि वापस तुम जाओ अपनी अवंतिका को, कि नहीं जाऊंगा। तो कहा क्या चाहते हो? बस अब आपके सानिध्य में रहूंगा और आप मुझे संन्यास दे दो। उन्होंने कहा नाथ संप्रदाय के अंदर एक कहावत है, क्या कहावत है? और सब घर भटकी पर नाथ घर अटकी। कि सब संप्रदाय में भटकाया पर नाथ घर में अब अटकी। क्या अटकी? कि छुरी लेते ही दोनों कान फाड़ के कुंडल डालेंगे। उस समय चूं कर दिया तो कहते निकल जाए। क्या संन्यास लेगा? जैन धर्म में बाई को वैराग्य हो गया, बैठ करके लच्छे की लच्छे यूं उखाड़े, मजाल यूं कर दे, क्योंकि शरीर में उनकी वृत्ति नहीं है। मैं तुझे संन्यास दूंगा पर कब? तेरे अंतःकरण में अभी, तेरे अंतःकरण में अभी संसार बसा हुआ है। उस संसार को पूरा खत्म करे तो मैं तुझे संन्यास दूंगा कि नहीं। वेद क्या कह रहा है? यद्रेव विरजेत तद्रेव प्रवृजेत। जिस दिन अपने अंतःकरण से संसार और संसार की वासना दोनों पूरी तरह से समूल नष्ट हो जाए, उस दिन संन्यास ले, बाकी संन्यास कभी नहीं। बाहर से थोड़ी बदलना, अंदर से बदलो। अंदर से, बाहर से दुनिया बदल बदल के दुनिया को धोखा दे रही है, परमात्मा को धोखा दे रही है अपने आप को। अंदर से बदल जाओ। वस्त्र का संन्यास नहीं, विचारों का संन्यास हो। जो हरिराम जी महाराज ने कहा, क्या आशा मार निराशा रहे और सुरत शब्द के पास, अरे डोरी लागी अलग सो कहिए संन्यास। भगवान कह रहे अर्जुन को छठे अध्याय में, यम संन्यास नीति प्राहुर योगम सर्व काम संकल्प विवर्जिता। है अर्जुन, तू संन्यास की बात कह रहा है, पर प्रथम तो तू संन्यास की बात को सुनने का भी अधिकारी नहीं है। इतनी बात भगवान ने छठे अध्याय में कह दी। सर्व संकल्प विवर्जित, क्योंकि तेरे अंदर भी संकल्प विकल्प है, तेरे अंदर भी मन है। मन के अंदर संसार थोड़ा बहुत भी बसा हुआ है, चाहे शुद्ध रूप से बसा हुआ है, तो भी तू संन्यास की बात सुनने का अधिकारी नहीं है। लेने की तो 100 कोस दूरी बात है। तो राजन, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। फिर उन्होंने कहा, एक भगत आया और गुरु गोरखनाथ जी को मिठाई लेते, रसगुल्ला चढ़ाए। गुरु जी ने भर्तरी को कहा, इसमें से उठाया एक रसगुल्ला, चाशनी के पात्र में से उठाया एक रसगुल्ला, फेंक दे इसको, फेंक दे। अब तेरे हाथ में रसगुल्ला तो नहीं है? कि नहीं है। रसगुल्ला नहीं है पर रसगुल्ले की चाशनी तो है। बारी कैसे सुनना, रसगुल्ला नहीं है पर रसगुल्ले की चाशनी तो है कि है। इसी प्रकार से तेने रानियों का और अवंतिका का त्याग कर दिया रसगुल्ले की तरह, पर उसकी वासना चाशनी की तरह अभी भी तेरे अंतःकरण में है। ये निकलेगा जिस दिन में तुझे संन्यास। ये आजकल भगवा कपड़े वाले बहुत सारे हो गए। पढ़ो तो सही है, भागवत पढ़ो, महाभारत का शांति पर्व पढ़ो कि संन्यास के क्या नियम दिए। संन्यास लिया, भीष्म पितामह कह रहे पांडवों को। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि संन्यास धर्म को, हे पितामह हम आपसे सब धर्मों को सुनना चाहते हैं, सबसे पहले आप संन्यास धर्म पे कहिए। उन्होंने कहा कि संन्यास लेने के बाद यदि लकड़ी की बनी हुई इतनी सी नारी, लकड़ी की बनी हुई इतनी सी नारी हो लकड़ी की, और उसको पांव से भी यदि छू लिया तो संन्यास नष्ट हो जाता है। भीष्म पितामह बोल रहे महाभारत के।
है कोई सन्यासी भारत के अंदर? और ऐसा सन्यासी यदि पूरे भरतखंड के अंदर प्रकट में एक हो जाए तो पूरे भारत को वापस पहले जैसा भरतखंड कर दे, पहले जैसा। जो 16वीं सदी में सारे संत थे, गोस्वामी, कबीर साहब, गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, चंद्रनाथ, वो समय वापस ला देगा एक ऐसा सन्यासी हो। तन के ऊपर तो भगवान है कपड़ा, पर मन के ऊपर है काला लफड़ा। कपड़ा से नहीं लफड़ा निकालना है, लफड़ा निकालने के बाद फिर सन्यासी ही। तो कहा भर्तरी सन्यास लेगा, ये रसगुल्ले की चाशनी धोना पड़ेगा। बोले भर्तरी गुरु के सामने लकड़ी से कोई मारे, शस्त्र से कोई मारे, थोड़ी देर का रोना होता, पर जब महापुरुष की कोई वैरागी कुछ शब्दों की मार पड़े तो उसका मन रो देता, उसका तन नहीं उसका मन रो दे, तब समझना चाहिए अब इसको दुख हुआ है कि मैं क्या करूं। मन रो दे, तन नहीं रोए, मन रो दे। भीतर भया फपोला, शब्द लागा तीर, मोय तो तब खबर पड़ी जब नैनन ने साथी। बाण की मार तो तन पे लगती है, पर बाणी की मार मन पे लगती है। क्या करो कि अब ऐसा कर, इस वासना को धोने के लिए हे गुरुदेव को युक्ति बताइए। जिस नारी के कारण, जिस पिघला के कारण तेरे को वैराग्य हुआ, उसी पिघला को मां कह करके भिक्षा लाओ और मेरे चरणों में रख दे, फिर मैं तेरे को संन्यास दे दूंगा। बस ये आ गया उस गुरु का शब्द। राजा गया मेलों के माय, लगा रया फेरी, ओ लगा रया फेरी, भिक्षा देवनी पिंगला माय, करो मत देरी। राज गया मेला के माँ, लगा रया फेरी, लगा रया फेरी, भिक्षा देवनी पिंगला माय, करो ना देरी। हे राजा गया मेला के माय, लगा रया फेरी, हो लगा रया फेरी, भिक्षा देवनी पिंगला माय, करो मत देरी। ओ राजा गया मेला के माय, लगा रया फेरी, लगा रया फेरी, भिक्षा देवनी पिंगला माय, करो ना देरी। ये शब्द सुना है कि मेरे को पिंगला के और माँ के, दोनों शब्द एक साथ। पिंगला तो पत्नी का और माँ दोनों एक साथ कहने वाला है कौन? ऊपर महल से नीचे देखा, कैसे देखे, गरम गरम आंसू की बूंदे मेरे कारण ये आज मेरे को माँ के करीब। ऐसे पुरुष को मैंने खो दिया छोटी सी गलती से। करो मत देरी, एक घड़ी से ज्यादा मैं नहीं रुआ। मेरे गुरु का वचन है, एक गाय दुए इतनी देर किसी के घर में रुकना, एक गाय दोहन तक ज्यादा रुक गए तो ये घर की माया तुम्हें लागू पड़ जाएगी, और घर की माया लागू पड़ जाएगी तो संन्यास फीका पड़ जाएगा। जल्दी करो, नहीं तो मैं श्राप देके जा रहा हूं। क्या करे, पिघला नीचे से तीसरे खंड से नीचे यूं मुंह करके नीचे प्रणाम करके, और एक चूर्णर गुरु गोरखनाथ ने वस्त्र दिया, वो तुम्हें भिक्षा दे तो तुम उसको ये चूर्णर
माँ के करके, ओढ़ा करके और उसके चरण छू के प्रणाम करके आ जाना, उसमें उसमें संन्यास देते। जो उसने भिक्षा दी चुन्नड़ गुरु की दी हुई इसके माथे पे डाला। एक तो वो चुन्नड़ थी जो सुहाग चुन्नड़ विवाह के समय ओढ़ाई थी, और आज ये दूसरी चुन्नड़ माँ के रूप में ओढ़ा रहा हूं, और दोनों चरण छू के प्रणाम करके ये मेरा अंतिम प्रणाम मान लेना। बस अब मेरे दर्शन तू नहीं करेगी, मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा। ये के निकल गया। अब क्या हुआ? रानी खड़ी मेला के माय तोड़े लटैया हो, तोड़े लटैया। एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कई तोड़े। हो रानी खड़ी महला रे माय लटैया तोड़े, लटैया तोड़े। एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत कई तोड़े। सफल कमाई महाराज भरत दी तारी हो, भरत दी तारी। ईश्वर रे कारण जोग फकीरी दारी। या सफल कमाई महाराज भरत दी तारी, भरत दी थारी। ईश्वर रे कारण जोग फकीरी दारी। बोलिए महाकाल राजा की जय हो, अवंतिका धाम की जय हो, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो, भर्तृ जी महाराज की जय हो। भर्तृ जी महाराज, एक शब्द उनका समझ लो आप, एक शब्द समझ लो बस, फिर कथा आपको बहुत कथा पीछे पीछे। 9 स्कंद पार होने अभी भी। यह सफल कमाई किसी साधु के लिए ये बात आई कि मेरा ज्ञान सफल हो गया, कि मेरी भक्ति सफल हो गई, कि मेरी लेखनी सफल हो गई, कि मेरा भक्ति, कोई किसी ने ये बात नहीं लिख गया कि यह सफल कमाई महाराज भरत। किसके कारण? आश्रम के कारण नहीं, चेलों के कारण नहीं, सिद्धि के कारण नहीं, हजारों लाखों चेले बनाने के लिए नहीं, ईश्वर के कारण जो फकीरी था। और आज के सन्यासियों से पूछो किसके कारण तुम सन्यासी रहे? सन्यास का मतलब क्या है? सब एक अर्थ समझा दो आपको। सन्यास सब न्यास, सबका नाश मान ले, और एक मेरी आत्मा और परमात्मा, ये दो ही अविनाशी है, बाकी सब नाशी है, ये मान ले, वो सन्यासी है।